काटे नहीं कटते ये दिन ये रात, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात, लो आज मैं कहती हूँ आई लव यू। ये मैं आपको गा के भी सुना सकती थी, लेकिन क्यों आपको शुरू में ही इतना टॉर्चर करना कि आप ये वीडियो छोड़कर चले जाओ। मिस्टर इंडिया को दिल ही दिल में चाहने वाली सीमा अरुण यानी मिस्टर इंडिया से आई लव यू सुनने के बाद ये गाना गाती है, वो अपने प्यार का इजहार करती है। कल मेरी शिफ्ट खत्म हुई, मैं घर जाने वाली थी, कैब का वेट कर रही थी, ईयरफोन्स लगाए और अपनी प्लेलिस्ट यूट्यूब की खंगाली, सोचा कि क्यों ना 90s के नॉस्टैल्जिया में थोड़ा सा घुसा जाए। तो ये गाना मेरे सामने आ गया। अब गाना मैंने सुन तो लिया, लेकिन इसने जो है मुझे कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया, और अगर मैं सोचने पर मजबूर हो जाऊं तो अनफॉर्चुनेटली उसका जो नतीजा है वो आपको अगले दिन म्याऊं में सुनना पड़ता है। घबराइए मत, आपको मिस्टर इंडिया फिल्म से जुड़ी कोई कहानी मैं नहीं सुनाने वाली हूँ, और 90s के नॉस्टैल्जिया जैसे घिसे पिटे टॉपिक में भी मैं नहीं घुसने वाली हूँ। अनिल कपूर और श्रीदेवी के इस गाने को सुनकर मुझे एक बात बड़ी फील हुई कि फिल्म के हीरो मिस्टर इंडिया को बेहद प्यार करने वाली सीमा ने मिस्टर इंडिया के प्रपोज करने के बाद ही उसे लव यू क्यों बोला। अगर वो पहले ही अपने दिल की बात फील कर देती जो वो फील कर रही थी, तो क्या मोगैम्बो नाराज हो जाता। हीरो के पहले प्रपोज करने की ये प्रथा सालों से चली आ रही है। जन्नत मूवी में अर्जुन यानी इमरान हाशमी जो हैं, वो चलती कार में फिल्म की हीरोइन के दिल में जरा सी जगह मांगते हुए दिखते हैं। वहीं बॉडीगार्ड फिल्म में लवली सिंह यानी सलमान खान का जो कैरेक्टर है, पूरे कॉलेज में नाच नाच कर लव यू बोलते हैं। अरे भाई, हम लड़कियां क्या केवल प्रपोजल एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए ही बनी हैं? फिल्मों की बात छोड़िए, अपने आसपास नजर दौड़ाइए, अपनी आपके किसी दोस्त की लव स्टोरी को याद कीजिए। ज्यादातर मामलों में लड़के ही प्रपोज करते दिखते हैं, और ऐसा एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि लड़के प्रपोज करेंगे। अगर कोई ऐसी स्टोरी आप सुने या अपने आसपास देखें कि जिसमें लड़की ने प्रपोज किया है, तो आपको भी थोड़ा सा झटका लगेगा, थोड़ा सा वियर्ड लगेगा। इसकी वजह समझने के लिए आपको किसी एक्सपर्ट की या किसी लाइब्रेरी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारी सोसाइटी के सोच में ये बात पहले से फिट हो गई है कि पहले प्रपोज करने वाली जो लड़कियां हैं वो ठीक नहीं होती। लड़का अगर पहले अपने प्यार का इजहार करे तो उसे स्वीट, रोमांटिक, कॉन्फिडेंट कहा जाता है। वहीं अगर लड़की आगे बढ़कर अपने दिल की बात जाहिर कर दे तो उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट थमा दिया जाता है, वो डेस्परेट कहलाती है। लड़कियों के पहले प्रपोज करने के बारे में जब मैं गूगल सर्च पर अपने नेट का डेटा खर्च कर रही थी, तो मुझे डिस्कशन फोरम कोरा पर कुछ महानुभावों के विचार भी देखने को मिले। पहले इस पर नजर डालिए कि इस पोस्ट में लिखा है कि लड़कियां कभी प्रपोज नहीं करती क्योंकि बरसों पहले शूर्पणखा ने कोशिश की थी, तब उनकी नाक काट दी गई थी। वो डर आज भी जिंदा है। वेरी फनी। एक शख्स ने लड़कियां पहले प्रपोज क्यों नहीं करती हैं, इसकी एक नहीं कई वजह गिना दी हैं, जिनमें उन्होंने सबसे बड़ी वजह जो बताई है उसके मुताबिक लड़कियों के पास ज्यादा नहीं तो 4-5 प्रपोजल ऑफर हमेशा पड़े रहते हैं, इसलिए वो अंत समय तक बेस्ट कैंडिडेट का इंतजार करती रहती हैं और पहले प्रपोज नहीं कर दी। यार, ये झूठ कौन फैला रहा है कि लड़कियों के पास 4-5 प्रपोजल्स पड़े रहते हैं? मैं आपको होपलेस सिंगल लड़कियों की दुनिया में लेकर चलती हूँ, वो बेचारी वेट कर रही हैं। खैर, बताइए भला, लड़कियों के पहले अपनी फीलिंग्स शेयर करने को लेकर इस तरह की बातें बोली जाती हैं। मान लीजिए ऐसे लोगों की गर्लफ्रेंड या पत्नियां किसी दिन इनसे सेक्स की इच्छा जाहिर कर दें, तो इनका क्या ही हाल होगा। ये तो बेचारे कल्चर शॉक से मर जाएंगे। प्रपोजल तो बस एक कड़ी है। हमारे यहाँ ऐसी और भी कई बातें कही सुनी जाती हैं जिनके मतलब महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग बना दिए गए हैं। माने काम एक ही है लेकिन मायने दोनों के लिए अलग, और इसे ही माय फ्रेंड सेक्सिज्म कहा गया है। अब स्टार्टर्स, रैंडमली आप जिम जाने की बात ले लीजिए। मैं छोटे शहरों में रहने वाली कई ऐसी लड़कियों को जानती हूँ जिन्होंने अपने जिम जाने के एक्सपीरियंस मुझसे शेयर किए हैं। उनका कहना है कि हमारी तरफ अगर लड़के खुद को फिट रखने के लिए जिम जाते हैं तो परिवार वाले उन्हें हेल्थ कॉन्शियस बोलते हैं। ठेले पर उबले अंडे लगाने वाले से लेकर दूध के पैकेट बेचने वाले लोग सब उनकी तारीफ करते हैं कि भाई भैया आ गए, भैया आ गए। वहीं किसी लड़की को जिम जाता देखिए बोला जाता है कि ये लड़कों पर डोरे डालने के लिए और अंग प्रदर्शन के लिए जिम जाती हैं। लाइक सीरियसली। छोटे शहरों से मेट्रो सिटीज की ओर अगर हम आए तो यहाँ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग वाले ऑफिसेस की बात की जाए, यहाँ अगर कोई पुरुष अपने काम में हद से ज्यादा इन्वॉल्व दिखता है
उसे एम्बिशियस और मेहनती कहा जाता है। वहीं अगर कोई शादीशुदा महिला ऐसा करने लगे तो उसे पारिवारिक तौर पर लापरवाह महिला कहा जाता है, बैड मॉम कहा जाता है, बच्चों को टाइम नहीं देती, घर पे टाइम नहीं देती, घर वालों से बैठकर 2 मिनट बात नहीं करती। ये बातें कहने में लोग जरा भी देरी नहीं करते हैं। ऑफिस में अगर पुरुष बॉस गुस्सा करे तो कहा जाता है कि ओहो आज बॉस का बीपी ज्यादा है। औरत बॉस अगर नाराज हो तो क्या नहीं कहा जाता, उसके पीरियड चल रहे हैं, हार्मोनल हो रही है, लगता है आज पति से लड़कर आई है, लगता है वो सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं है, उसे सेटिस्फाई किया जाए। ऑफिस से अब किचन की ओर चलते हैं। एक बात साफ तौर पर नजर आती है, मैंने निजी तौर पर कई परिवारों में देखा है कि अगर संडे या किसी छुट्टी वाले दिन कोई पुरुष घर में किसी रेसिपी पर हाथ आजमाता है तो उसे सपोर्टिव मैन वाले कॉम्प्लीमेंट मिलने लगते हैं। लेकिन अपनी जिंदगी का एक लंबा चौड़ा वक्त किचन में बिता देने वाली महिला के लिए ये काम नॉर्मल है, ये उसका फर्ज है। यही लॉजिक बच्चे पालने में भी लागू किया जाता है। अगर पिता रोते हुए बच्चे को चुप कराए या पब्लिक प्लेस में दिखे कि वो गोद में लेकर उसे खिला रहा है तो वो सपोर्टिव डैड है। माँ कराए तो ऑफ कोर्स ये उसका काम है। आपने एक बात और गौर की होगी कि अगर किसी गैदरिंग में बैठा कोई पुरुष सबसे हंस हंस कर जोर जोर से बात कर रहा है तो उसे मिलनसार बोला जाता है, ये तो बड़े सोशल है। वहीं अगर कोई महिला किसी से हंसते हुए बात कर रही है, ज्यादा बात कर रही है तो वो बातूनी है, गप्पी है, फ्लर्टेशियस है, सोशल बटरफ्लाई है, तितली है। हर तरह की बातें उसके लिए कहनी चालू की हो जाती है। अब जाते जाते बात शादियों की भी कर ली जाए। वेडिंग सीजन चल रहा है, चलता ही रहता है। आप भी हाल फिलहाल अगर किसी शादी पार्टी में गए होंगे तो वहां आपने कई लड़कों को कोट लहरा लहरा कर नागिन डांस करते देखा होगा। मगर क्या आपको ऐसी कोई शादी याद है जिसमें आपने लड़कियों के ग्रुप को इतना खुलकर नाचते देखा हो कि उनके हाथ कहाँ जा रहे हैं, बाल कहाँ जा रहे हैं, ज्वेलरी कहाँ जा रही है, पाँव कहाँ जा रहे हैं, उनको इस बात की परवाह ही ना हो। क्योंकि लड़कियां अगर अपने घर की ही किसी शादी में बेफिक्री से नाचने लगे तो मोहल्ले की आंटियों समेत खुद के कई रिश्तेदारों की भवें टेढ़ी होने लगती हैं और बात सही रिश्ता न मिलने तक आ जाती है। लड़की बेशर्म है ये कहा जाने लगता है। लड़कियों को नाचना है तो लेडीज संगीत में ढोलक की थाप पे ही ठुमके लगाएं, वो लड़कों के साथ या बड़े झुंड में या बारात में नहीं नाच सकती खुलकर। अक्सर मुझे इस शो में कमेंट्स आते हैं कि आपको मर्दों से प्रॉब्लम क्या है। शायद ये एपिसोड देखकर भी आपको लग रहा हो कि ये फिर से आ गई मर्दों के खिलाफ अपना राग अलापने, महिला मोर्चा एंड व्हाट नॉट। लेकिन अगर आप ध्यान से सुने तो मैंने ये कहीं भी नहीं कहा कि लड़कों का कुकिंग करना, बच्चे को चुप कराना, शादियों में डांस करना या लोगों से मिलकर बतियाना कोई गलत काम है। यहाँ मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि एक समाज के तौर पर हमारी जो प्रोग्रामिंग है, जो हमारा दिमाग है, उसकी जो वायरिंग है, वो एसेंशियली मूलतः स्त्री विरोधी है। फिर चाहे वो औरत हो या पुरुष हो, सब इसके दोषी हैं। घर के काम हो या बाहर के काम हो, एक ही काम के लिए औरतों की भूमिका अलग अलग तय कर दी है। एक ही बिलीफ के लिए औरतों और पुरुष पे अलग अलग तरीके से एक ही बिलीफ थोपा जाता है और यही हमारे समाज की बेसिक प्रॉब्लम है और इसी को हम उठाते हैं म्याऊं में, आगे भी उठाते रहेंगे। आपके इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। आप अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।